स्टूडेंट से हम लोग मिलाने जा रहे हैं जो हमारे यहाँ तैयारी की थी और इनके SBI इनका 1 से 1.5 साल के अंदर SBI, IBPS PO, IBPS क्लर्क, RBI, न्यू इंडिया डबल AO सभी में रिजल्ट आया है। रिटन और कुछ में बहुत बाकी में फाइनल आया है, 2-3 में इनका अवेटेड है। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन्होंने तैयारी किया है। सबसे पहला आपको बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन सुजाता। आप पहले संक्षिप्त में आप अपने बारे में बताइए कि आपका कहाँ सिलेक्शन हुआ, आपका क्या बैकग्राउंड है? सर मेरा तो सबसे पहले मेरा घर दरभंगा है, मैं दरभंगा से बिलोंग करती हूँ। और सर मेरा जो स्कूलिंग है वो पूरा का पूरा CBSE बोर्ड से हुआ है। क्लास 10th मेरा दरभंगा से हुआ है और क्लास 12th मेरा DAV कपिल देव पब्लिक स्कूल रांची से हुआ है। और ग्रेजुएशन जो है, ग्रेजुएशन में मेरा जूलॉजी ऑनर्स था। दिसंबर 2019 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है और अभी मेरा SBI PO में सिलेक्शन हो गया है और IBPS PO और IBPS क्लर्क का भी रिजल्ट आया, तो उन दोनों में भी मेरा सिलेक्शन हो चुका है। और NIACL AO जो न्यू इंडिया एश्योरेंस को लिमिटेड है, उसका भी मैंने इंटरव्यू दिया है और उसका रिजल्ट पेंडिंग है। बहुत अच्छा सुजाता। हम लोग ये सभी लोग ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे, जो लोग देख रहे हैं कि आपको इतने सारे रिजल्ट आया है, तो इसको पूरी तैयारी करने में कितना दिन लगा? सर मुझे 2019 के से मैंने शुरू किया था तैयारी करना। 2020 में कोविड आ गया तो थोड़ा उसका इम्पैक्ट पड़ा था। 2020 से मैं एलिजिबल हुई थी, तो उसमें मेरा प्रीलिम्स सारा निकल रहा था, मेंस मेरे क्लियर नहीं हो पाए। और 2021 के मेरे सारे में फाइनल सिलेक्शन हो रहा है ऑलमोस्ट, तो 1 सेशन लगा मुझे तैयारी करने में। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी थी कि आपका सारा जितना भी आप एग्जाम दे रहे हैं, बैंक का सारा एग्जाम निकल रहा है, AAO का सारा एग्जाम निकल रहा है, RBI का एग्जामिनेशन निकल रहा है, आपका स्ट्रेटजी क्या था? वो स्ट्रेटजी अगर हमारे दर्शक को बताएं, हमारे छात्र जो जुड़े हुए उनको बताएं, तो उनको बहुत ही हेल्प मिलेगा। सर मेरा स्ट्रेटजी में जो शुरुआत था वो सबसे पहले ये था कि मेरा फोकस था कि मैं बेसिक्स क्लियर करूं। जो मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वो सारे क्लियर होने चाहिए। तो पहले से भी क्लियर था और फिर आगे भी मैंने क्लियर किया। उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी हर चैप्टर के, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश के। और जब मेरा लेवल वहाँ पे पहुँच गया तो फिर मैं मॉक्स देती थी। मॉक्स के थ्रू मैं जो क्वेश्चंस नेगेटिव हुए या जो नहीं बने उनके सॉल्यूशन करना और थॉरो एनालिसिस करती थी मैं मॉक्स का। तो उसके थ्रू ही मैंने तैयारी करी है। ये बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बिहार से जो इंग्लिश में बहुत ही वीक होते हैं। उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि उन लोग कैसे तैयारी करें? जो इंग्लिश चूंकि SBI में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो उसके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? सर इंग्लिश के लिए सबसे पहले तो आप मन से ये फियर हटा दें कि इंग्लिश में अच्छे स्कोर नहीं हो पाते हैं। ये बिल्कुल भी मत सोचिए। और इंग्लिश के लिए जो बेसिक चीज़ है वो आप बेसिक नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। जैसे कि डेरन मार्टिन की बुक आती है, या फिर अगर आपने कोई भी कोचिंग ज्वाइन किया है तो उसमें जो इंग्लिश के टीचर पढ़ाते हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करें और उसकी प्रैक्टिस करें स्टडी मटेरियल के थ्रू। और आप रीडिंग हैबिट डालिए शॉर्ट स्टोरीज के थ्रू, स्टोरी बुक्स के थ्रू, फिर नॉवल पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं इसके थ्रू। और मॉक्स के थ्रू, मॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्प्रूवमेंट में, तो इनके थ्रू आपकी इम्प्रूवमेंट अच्छी हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आर्ट से इंटर करते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन आर्ट से करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 10th के बाद मैथ्स नहीं लिए हो रहते हैं। उनके लिए मैथ्स भी एक बड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है, तो उनके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? सर मैथ्स के लिए भी वही है कि आप पहले बेसिक क्लियर कीजिए, जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर कीजिए। क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो SBI PO जो एग्ज़ाम होता है उसका मेंस वो इतना चैलेंजिंग होता है कि हमेशा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो ही आप उन क्वेश्चंस को हैंडल कर पाइएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, प्रैक्टिस बहुत सारा कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस पे, नए पैटर्न के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कीजिए और मॉक्स दीजिए। मॉक्स के थ्रू देखिए कि क्या आपका शॉर्टकमिंग है, जो भी एरिया आपका वीक है उस पर फोकस कीजिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इसी के थ्रू आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। कौन सा स्टडी मटेरियल, कौन सा बुक और टेस्ट सीरीज आपने किया था, क्या हमारे दर्शकों को आप सजेस्ट करेंगे? सर स्टडी मटेरियल तो मैंने BSc का ही चूज़ किया था क्योंकि मैंने वहीं पे कोचिंग किया था। उसके अलावा जो मॉक टेस्ट था वो मैंने ओलीपुल और प्रैक्टिस मॉक मैंने सोर्स यूज़ किया था मॉक्स के लिए।
एसबीआई में इंटरव्यू में 50 में 49 मार्क्स आया है, तो ये हमको लगता है इंडिया में एक दो बच्चे को में आप भी होंगे, तो ये एक बिहार की लड़की 50 में 49 ग्रुप डिस्कशन पर्सनल इंटरव्यू में लेके आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसकी आपने कब से तैयारी स्टार्ट की और कैसे की? क्या हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इंटरव्यू दे रहे हैं पर इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर नहीं आ पा रहा है, वो उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? सर इंटरव्यू के लिए चूंकि ये बैंकिंग एग्जाम है तो बैंकिंग अवेयरनेस जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और उसकी तैयारी जब हम मेंस की तैयारी करते हैं जीए के लिए, तो शुरू से ही आपको बैंकिंग अवेयरनेस पे फोकस करना चाहिए और जीए पे फोकस करना चाहिए। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। उसके साथ साथ जो इंटरव्यू की तैयारी होती है उसके लिए आपको मॉक टेस्ट बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। ऑफलाइन मॉक ऑनलाइन मॉक से ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने बीएससी का ज्वाइन किया था और वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला मॉक के लिए, मॉक इंटरव्यू के लिए। तो इस पे फोकस कीजिए, वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल, ये हर चीज़ पे बताया जाएगा, वर्क करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपके मार्क्स अगर कम आते हैं मॉक में, तो आपको घर वापस आके जब आपका मॉक हो जाता है तो आपको वर्क करना चाहिए, आपकी जो शॉर्ट कमिंग्स है बस इसी से इम्प्रूवमेंट होगा। अच्छा, एक चीज बताइए, एसबीआई का जो मेन इंटरव्यू हुआ था उसका वो टफ था या बीएससी में जो इंटरव्यू का बोर्ड होता है, जो पैनल होते हैं वो टफ होता है? सर एसबीआई का तो इजी था बीएससी के कंपैरिजन में। मॉक इंटरव्यू जान के थोड़ा टफ बनाया जाता है ताकि वहाँ पे दिक्कत नहीं आए। तो सर एसबीआई का तो काफ़ी इजी लगा मुझे इंटरव्यू देने के लिए। ओके सुजाता, थैंक यू सो मच। एक और क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन में अभी होंगे, अब वो ग्रेजुएशन में अभी जैसे पार्ट 1 में होंगे या कोई पार्ट 2 में होंगे, पार्ट 3 में, कब से इन लोग को तैयारी करना चाहिए? इन लोग की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सर सेकेंड या थर्ड ईयर से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। थर्ड ईयर से तो बिल्कुल भी लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि तैयारी में मिनिमम 1 से 1.5 साल लगता है। इतना टफ एग्जाम है, कंपटीशन बहुत टफ है, तो प्रीलिम्स भी क्लियर करना है, मेंस भी, इंटरव्यू भी, फाइनल सिलेक्शन चाहिए। तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का वेट नहीं कीजिए, क्योंकि उसके बाद काफ़ी लेट हो चुका रहता है। ग्रेजुएशन के आप थर्ड ईयर से कर दीजिए। एक फ्रेशर्स बच्चा जो एकदम बिल्कुल फ्रेशर है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करते हैं, उसके बाद पार्ट 1 में पहुंच जाते हैं, कोई ड्रॉप आउट बैच के बाद भी नहीं हो पाता है, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? बैंकिंग कैसा करियर है और कब से तैयारी करनी चाहिए? सर फ्रेशर के लिए तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जो बिल्कुल कंप्लीट फ्रेशर है उसको सबसे शुरू में एक कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए, कोई भी अच्छी कोचिंग जो उसको लगता है, या कोई भी रिप्यूटेड कोचिंग। और जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। और हर कोचिंग में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, उसमें स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस की टफनेस होती है। पहले फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं, फिर लेवल 1, लेवल 2, उनको आप सॉल्व कीजिए, उनके थ्रू प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए, और मॉक्स के थ्रू आप प्रैक्टिस कीजिए। और जब आपके क्वेश्चंस बनने लगेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर्स रहेंगे, तो उसके बाद आप स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। उसके बाद आप मॉक में अपना परसेंटाइल देखिए, अच्छी परसेंटाइल आनी चाहिए। तो यही तरीका है तैयारी का। एसबीआई में डिस्क्रिप्टिव बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? बहुत सारे जो बच्चे जो ऑलरेडी रिटर्न निकाल रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, क्लियर नहीं कर पाए, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? सर डिस्क्रिप्टिव में तो ऐसे और लेटर रहता है, तो कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, लेकिन वो क्लियर करने के लिए आपको बेसिक ऐसे और लेटर लिखने आना चाहिए। उसका फॉर्मेट देख लीजिए, और अगर आपकी इंग्लिश बहुत वीक है तो आप थोड़ा रीडिंग हैबिट डालिए और न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत पढ़िए, स्टोरी बुक्स पढ़िए। अगर स्टोरी बुक के लायक है तो नॉवेल पढ़िए, तो छोटे मोटे नॉवेल्स, तो उससे इम्प्रूवमेंट हो जाता है। लास्ट में जाते हुए, चूंकि पर्सनल मेरा इंट्यूशन है कि बीएससी का स्टडी मटेरियल, टीचर्स और मॉक टेस्ट आपको कितना हेल्प किया? सर बीएससी का तो बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल रहा मेरे लिए, क्योंकि मैंने कोचिंग यहीं पे ज्वाइन किया था, तो यहाँ का स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है। वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस दिए हुए हैं हर चैप्टर के। उसके अलावा प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस भी हैं, तो उनसे पता चलता है कि आपका लेवल क्या है। तो बीएससी का स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है, टीचर्स काफ़ी हेल्पफुल और सपोर्टिव है,
उसके साथ ही इंटरव्यू का जो मैंने मॉक ज्वाइन किया था बीएससी में, वो बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल रहा मेरे लिए। सारे टीचर्स, नवीन सर हैं, सुधीर सर है, दुर्गेश सर है, उन सब ने बहुत ही अच्छे से हेल्प किया मुझे। थैंक यू सो मच सुजाता, और आपका अच्छे बैंकर का एक अच्छा भविष्य हो। एक अच्छा बैंकर एक अच्छा देश का निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। हम समझते हैं कि आप पीओ तो एज ए पीओ एसबीआई में जा रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा कि ईडी और एमडी बन करके रिटायर करेंगे। थैंक यू सो मच।